हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग हमारे 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव, जैसे कि आपको हेडिंग में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझने का है कि ऑर्गेनिक होता क्या है। ठीक है, अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। स्टडी ऑफ कार्बन बोल सकते हो, है ना। जब आप कार्बन के बारे में पढ़ाई करते हो तो वो लगभग एक तरीके से कह सकते हैं कार्बन के बारे में जब आप पढ़ते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो। ठीक है, कार्बन के बारे में पढ़ना। तो जनरली हैलोजन डेरिवेटिव क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो हमको समझना जरूरी है कि हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है। तो उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ हैलोजन, है ना। तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा होगा कि ग्रुप 17 जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैलोजन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। किससे किया जाता है, एक्स से। तो अगर मुझे हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाना है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इस चीज़ को सिंपल सा एक लॉजिकल वे में बोला जा सकता है क्या, कि अगर मेरे पास कोई भी क्या रहे, हाइड्रोकार्बन रहे, मेरे पास कोई भी क्या रहे, हाइड्रोकार्बन, उसमें से मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा किसको, हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूं और उसके जगह पे मैं क्या लगा दूं, हैलोजन ग्रुप को लगा दूं। किसको लगा दूं, हैलोजन ग्रुप को लगा दूं। तो जो बनने वाला हमारा कंपाउंड है वो अल्टीमेटली वही क्या कहा जाता है, हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया कि हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करूं, है ना, प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूं कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेकिन किसके साथ, बाय हैलोजन एटम, बाय हैलोजन एटम result in the formation of whom, formation of हैलोजन डेरिवेटिव, है ना, कंपाउंड। जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई। यही हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन बनेगा, यानी हैलोजन डेरिवेटिव का डेफिनेशन बनेगा। इसके साथ साथ अगर मैं इस चीज़ का क्या लिखूँ, जनरलाइज फार्मूला लिखूँ, है ना, कि इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है। तो मैंने हाइड्रोकार्बन की बात की थी, तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, है ना। एक होता है नॉर्मल आर के फॉर्म में, इसी को हम लोग कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। और दूसरा होता है एक ARH, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे क्या करना है लॉजिकली, अगर मुझे याद है तो मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। किसके साथ, एक्स ग्रुप के साथ। तो ये बनता है RX। यहाँ पे क्या बनेगा, यही चीज़, ये देखो, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहाँ पे एक्स ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया, तो ये बनाएगा ARX। तो ये जो दोनों कंपाउंड बन रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ HDC, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन कि हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, अब जैसा कि अगर हम लोगों ने पढ़ लिया कि हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड क्या होता है, तो अब हम लोगों को क्या सीखने की ज़रूरत है, अब हमको सीखने की ज़रूरत है क्या, क्लासिफिकेशन। तो अगला हमारा हेडिंग लग जाएगा क्या, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन, है ना, तो क्लासिफिकेशन करने के कई तरीके हैं, है ना, यानी समझने के लिए। तो उस चीज़ को अगर लिया जाए तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन होता है उसको बोला जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच, यानी जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है उसमें कितना नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे अगर जनरलाइज वे में लिया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हो गया RX। तो तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ही हैलोजन ग्रुप दिख रहा है ना। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूँ, देखो CH2
CH2, इधर लिख दूँ X और इधर भी लिख दूँ X। देखो क्या 4 वैलेंसी हो रही है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्लस 2 बॉन्ड, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो इसमें कितने हेलोजन ग्रुप है, 2 ग्रुप है। तो एक तरीके का ये बन सकता है। क्या 3 वाला भी हो सकता है, देखो CH2 CH CH2, यहाँ पे भी X, यहाँ पे भी X और यहाँ पे भी X, है ना। तो इस 3 तरीके से बंटवारा हम लोग कर सकते हैं। आगे भी जा सकता है, टेट्रा भी जा सकता है, पॉली भी जा सकता है। तो देखो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका नाम हो जाएगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, या मोनो हेलोजन कंपाउंड बोल सकते हो, है ना, मोनो हेलोजन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही हमारा X ग्रुप है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले तो CH3X ले सकते हैं, है ना। अब इस X के जगह पे आप कोई भी हेलोजन डाल लो। अब कोई भी हेलोजन क्या हो सकता है, कोई भी हेलोजन में हो सकता है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दीज आर दी हेलोजन्स ना। तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, आप CH3Cl लगा सकते हो, CH3Br लगा सकते हो, I लगा सकते हो, F लगा सकते हो, जो आपके मन के ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2, है ना। तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में हम लोग 2 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई। तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा डाई हेलोजन कंपाउंड्स, है ना। और जनरली ऐसे इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। यानी नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड है उनके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। आप नंबर ऑफ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे भी आप ले सकते हो CH2, यहाँ भी Cl लगा दिया, यहाँ भी Cl लगा दिया, है ना। यहाँ पे आप लगा लो, यहाँ पे इन सब की जगह पे अगर मैं क्या करूँ, देखो CH2 CH2, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ Br, यहाँ भी लगा दे रहा हूँ Br, यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ क्या, Br। तो दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड, डायहेलोजन कंपाउंड एंड ट्राइहेलोजन कंपाउंड्स। आगे जाके पॉली भी बनेगा, उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ जाएंगे, 4 रह सकता है या फिर 5 हो जाए, है ना। ऐसे हेलोजन एटम के अटैचमेंट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है इस टाइप का टाइप। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। क्या यही चीज़ सेम टू सेम एरोमेटिक पे काम करेगी? एरोमेटिक पे जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो तो सब के सब किस पे था, आर पे था, दैट इज़ अल्काइल पे। एरोमेटिक पे होगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो बनाते हैं, अगर मैं बताऊँ मोनोहेलोजन कंपाउंड में एरोमेटिक में, तो ये देखो ये मैंने बना लिया बेंजीन, है ना, और इसके साथ यहाँ पे मैं Cl जोड़ दिया, दैट इज़ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो गया, है ना। इसके साथ साथ अगर मुझे डाई बनाना हो तो देखो डाई भी बन सकता है। ये देखो एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, तो डाई भी बन सकता है। क्या ट्राई भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये देखो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, एक Cl यहाँ पे लगा दिया, है ना। तो आप एक तरीके से एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हाइड्रोकार्बन्स के लिए आपने बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, दैट इज़ मोनोहेलोजन, डायहेलोजन एंड ट्राइहेलोजन। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कुछ और हाइड्रोकार्बन पे अगर मैं बोलूँ दूसरे टाइप में, मैं बोल सकता हूँ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बन बोल सकता हूँ, कार्बन चेन बोल सकता हूँ। कैसे? अब जैसे देखो हाइड्रोकार्बन में भी हमने पढ़ा था, जो भी हमारे पास नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 टाइप में बांटा था, है ना। एक को हमने बोला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को बोला था अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड। अगर किसी को याद आ रहा होगा तो देखो सैचुरेटेड में हमने लिखा था अल्कीन, है ना, और इसमें हम लोगों ने लिखा था अल्कीन और अल्काइन। किसी को याद आ रहा है? तो देखो क्या इसमें भी हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं या जोड़ सकते हैं? हाँ देखो, अगर इस चीज़ को मैं लिखूँ प्रोबेबली कैसा दिखेगा, अगर मैं अल्कीन के साथ में रेफरेंस में लूँ तो ये बनेगा सिर्फ RX, है ना। अगर इसी चीज़ को मैं अल्कीन के साथ बनाऊँ तो देखो मुझे क्या याद रखना है, मुझे बनाना है डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड बनाना है तो मैं काम करता हूँ, जैसे देखो मैं लिखता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH, है ना। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी को देखना ज़रूरी है, क्या है, तो यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी, तीसरा और चौथा बॉन्ड ये कंप्लीट है। इसमें देखो 2 1 3 है, तो मैं यहाँ पे अगर X लगा दूँ तो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कीन के लिए हो जाएगा। क्या अल्काइन के लिए भी मैं बना सकता हूँ प्रॉबेबली? हाँ, ये देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C और इधर लगा सकता हूँ X।
ना। तो इन लोगों का नाम क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर मैं बात करूं तो इसका नाम हो जाता है जनरली, कॉमनली इसको हम लोग बोलने लगते हैं, फर्स्ट वाले को इसको बोलते हैं हेलो अल्केन्स। क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेलो अल्कीन, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? हेलो अल्काइंस। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यानी ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये क्या है? एक तरीके से तुम ध्यान से देखोगे तो ये बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन चेन है कि वो क्या है, अल्कीन है, अल्काइन है या फिर अल्केन है, इसके बेस पे है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना, मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया था, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक वाले का भी कुछ नाम हो सकता है ना। तो एरोमेटिक को कहा जाता है कॉमनली अरील हलाइड्स। क्या कहा जाता है? अरील हलाइड्स, या फिर IUPAC में इसको कहा जाता है हेलो अरीन्स। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको ये वाला भी क्लासिफिकेशन समझा, कौन सा? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन चेन अटैच बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वो तीसरा क्लासिफिकेशन कोई नहीं है, आप बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशन का ही सब्सिक्वेंट पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं क्या, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, यानी अब हम लोग बात करेंगे क्या, कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जिसमें सिंगल हेलोजन एटम हो, है ना, उनका क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाला है। ठीक है, बट उससे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या? जैसे देखो, आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन करवाया गया था क्या, आपको एक बोला हो गया होगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, दूसरा बोला गया होगा सेकेंडरी कार्बन, और तीसरा बोला होगा टर्शरी कार्बन। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को समझना जरूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या क्या पढ़ रखा था? आपने पढ़ा था sp3, sp2 और sp। ये हमारे क्या है, नॉर्मल कुछ हाइब्रिडाइजेशन से, नॉर्मल वाले हैं, आगे भी बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, बट हम लोगों को इन्हीं 6 चीज़ों को समझना है कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शरी कार्बन, एंड देन sp3, sp2 और sp क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होता है। प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बन है, देखो इस चीज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से, कि एक ऐसा कार्बन है जो कि किसी एक किससे जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखो Fg लिख रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसा कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो फर्दर और फर्दर, ठीक है, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो सिर्फ और सिर्फ एक ही किससे जुड़ा रहेगा, एक ही R ग्रुप से जुड़ा रहता है। इस टाइप के कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। कैसे? देखो मैं बोल रहा हूँ ये कार्बन जो है किससे जुड़ा है, एक फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जब कोई सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो अगले में, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ये कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, बट देखा जाए तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, देखोगे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो 2 ही बॉन्ड बनाए, तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो लॉजिकली अगर अच्छे से इस चीज़ को लिखा जाए तो पता ये कैसे दिखता है, ये दिखेगा, ये देखो RCH2 फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो हमारा कार्बन है, कौन सा कार्बन, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की क्या होती है। तो सेकेंडरी कार्बन में एक कार्बन जो कि किससे जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है ना। तो एक ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यानी ये जो कार्बन है वो 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, यानी एक इधर भी R रहेगा और एक इधर भी R रहेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इस चीज़ को, समझ में आया मैंने क्या कहा। मैंने बोला कि एक ऐसा कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो लेकिन वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो, यानी एक इधर भी R हो जाएगा और एक इधर भी R हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो कार्बन है हमारा, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये किसकी तरह काम करेगा, 2 डिग्री कार्बन की तरह काम करेगा। इसी को 2 डिग्री बोलते हैं, कि एक ऐसा कार्बन, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और वही कार्बन 2 अनदर
कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप में इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो बट क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, अगर ध्यान से देखने जाएं तो सोचो वैलेंसी कंप्लीट हो रही है क्या, नहीं। देखो 3 बॉन्ड ही बन रहा है, कितना बॉन्ड बन रहा है, 3। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखो अब बन रहा है RCH फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। नाउ गो फॉर दी टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या है, टर्शरी कार्बन का स्टेटस ये है कि एक ऐसा कार्बन जिससे क्या जुड़ा है, जिससे जुड़ा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। और वही कार्बन जो है उससे कितने हमको R ग्रुप जुड़े हुए दिखने चाहिए, 3, 1 2 और ये हमारा रहा तीसरा। क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने की नीड है, नहीं। तो इस टाइप के हम लोग हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं टर्शरी कार्बन, या बोल सकते हो 3rd डिग्री कार्बन। समझ में मैंने क्या कहा। अगर इस चीज़ को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो कोई मुझसे बोलेगा कि प्राइमरी कार्बन क्या है, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बन का एग्जांपल होगा RCH2 और साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप, है ना। अगर कोई मुझसे बोले सेकेंडरी क्या है, तो सेकेंडरी का मतलब क्या होगा, RCH, लेकिन और एक R जुड़ा रहेगा उससे, और इधर हमारा क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। इसको बोलेंगे सेकेंडरी। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि टर्शरी क्या है ना, तो टर्शरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टर्शरी के लिए लिखेंगे RC, इधर भी एक R रहेगा, एक इधर भी R रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। तो आई थिंक आपको प्राइमरी भी क्लियर हो गया, सेकेंडरी भी क्लियर हो गया, और टर्शरी भी क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ कार्बन्स के टाइप हैं, ठीक है। वो भी याद रखना कौन से कार्बन है मेन, प्राइमरी वाले, ये वाले, है ना, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, उस कार्बन की हम लोग बात करते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आपने अब हाइब्रिडाइजेशन को समझना है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन एक अपने आप में बड़ा कंसेप्ट है, जिसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमने 11th में पढ़ रखा है। तो हम बस एक कुछ शॉर्टकट समझने वाले हैं कि इस चीज़ को कैसे याद रखा जाए। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखे ना, तो मान लेना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख जाए उसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन ये क्या है, याद रखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लेकिन किससे हाइब्रिडाइजेशन किसका देखेंगे, चेन तो लंबी भी हो सकती है ना। तो सिचुएशन इज दैट कि उससे ही जुड़ा रहेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। यानी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। तो मैं बोलूँगा ये क्या है, sp3 है, ये क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp है। समझ में आया। फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में चेक करना होता है किसी भी चीज़ को, जैसे आपको मैंने यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए बताया। क्लियर हो गया। तो देखो हमारा हेडिंग क्या था, हमारा हेडिंग था क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। अब ये दोनों चीज़ें मैंने बताई आपको, है ना। तो चलो इस चीज़ को आप समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एग्जांपल, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वेरिएशन लाते हैं। चलो ठीक है, हम लोगों ने ये कलर ले लिया। देखो क्या कर रखा हूँ मैं, CH3Cl लिख दिया, है ना, CH3Cl। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बताया था। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ये हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप बोलोगे कि सर क्लोरीन इज द फंक्शनल ग्रुप, एजेंट इट। तो हमारा कार्बन चेन क्या है, ये है, एक ही कार्बन है। क्या ये फर्दर कोई और कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा ही नहीं है। तो इस टाइप के कार्बन को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री हैलाइड, है ना, 0 डिग्री हैलाइड। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ऐसा कार्बन है जो कि आगे के कोई R ग्रुप से अटैच्ड ही नहीं है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूँ, जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं एक और एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। ये देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Br, है ना। क्या ले रहा हूँ, Br। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ डियर इस पूरे चेन में क्या है, क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको, तो आप सबसे पहले बोलोगे सर Br इज़ दी व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। सही बात है, मान लिया मैंने। उसके बाद ये क्या है, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो सकता है, कार्बन का पार्ट, चेन का पार्ट, है ना। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, हमारा फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप से, सही बात है।
अब उसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और बाकी सब क्या है, तो ये पूरा का पूरा R का पार्ट है ना, देखो ध्यान से, तो RCH2FG दिख रहा है मुझे, यानी जो भी ये हमारा हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा कार्बन है, इसको बोलूँगा प्राइमरी हैलाइड। याद रहेगा सबको? कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक आपको प्राइमरी हैलाइड समझ में आ गया, समझ में आया? तो ऐसा आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो खुद से। अगर मैं बात करूँ किसकी, अब देखो और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3 CH CH3 और इधर मैं लिख दे रहा हूँ इस बार I। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, I। क्यों? क्योंकि X ग्रुप का पार्ट है। X में अभी अभी मैंने आप लोगों को कहा था क्या रहेगा, Cl रहेगा, Br रहेगा, I रहेगा, F रहेगा, है ना। तो I हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2। तो इस टाइप के कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन ना, इसलिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हैलाइड। समझ में आ गया? तो ये सेकेंडरी हैलाइड का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। वैसे अगर थर्ड एग्जांपल लिया जाए, थर्ड एग्जांपल जैसे ले लेता हूँ मैं वापस से, CH3 C, फिर से इधर इधर डाल दे रहा हूँ CH3, यहाँ पे भी क्या डाल दे रहा हूँ CH3, और यहाँ पे इस बार कॉमनली हेलोजन ही लिख लेते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि फर्दर कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी हैलाइड। समझ में आया? तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन है, आप बोल सकते हो, देखो इसमें हमने क्या बात की, कार्बन के टाइप की बात की ना, तो मैं बोल सकता हूँ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन एटम, है ना, कार्बन एटम, यानी जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी की बात हो रही है। तो दिस इज दियर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। बट किसका, मोनो हेलोजन कंपाउंड का। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, सब में क्या है, सिंगल हेलोजन एटम दिख रहा है, दिख रहा है क्या है, देखो सब में सिंगल हेलोजन एटम दिख रहा है। तो इस तरीके से इस चीज़ को हमको समझना था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोगों को अभी देखो, हमने जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी पढ़ा था, उससे पहले आप लोगों को मैंने और एक चीज़ मेंशन की थी। किसकी मेंशन की थी, याद आ रहा है क्या? हमने मेंशन की थी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने कहा था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखे तो वो क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखे तो हमने बोला था वो क्या है, sp3 है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखे तो वो क्या है, sp2 है। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इस चीज़ को हमको देखना है। हाँ, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे, है ना। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन हमको समझना है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3X। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं, देखो कार्बन, इधर एक हमारा हाइड्रोजन है, इधर भी क्या रहेगा हमारा एक हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन जुड़ा है, हमारा X ग्रुप जुड़ा है। देखो तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एक ऐसा कार्बन है जिसके पास, सबके पास कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो मैं बोल सकता हूँ इस, अब देखो मैंने क्या किया था, उस कार्बन की बात करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा हमारा, किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन में देखा कि हर एक जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए कैसा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, हाइब्रिडाइज्ड हेलोजन कंपाउंड है ये। सब अग्री कर रहे हैं इस चीज़ से, है ना। तो एक ये हो सकता है पहला, है ना। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसी चीज़ को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो RX लिख सकता हूँ, हाँ। अच्छा, क्या इसका कुछ अनदर एग्जांपल लेके ट्राई करें, जैसे देखो मैं करता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2, ये रहेगा हमारा X, है ना। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इस चीज़ को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो देखो लिख रहा हूँ मैं CH3, देखो कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ X, क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, और इस कार्बन ने हर एक जगह कौन से बॉन्ड बनाए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए। मतलब कैसा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, हेलोजन कंपाउंड, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। समझ में आ गया, पक्का। अच्छा, अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूँ तो देखो और एक बना रहा हूँ, ये देखो ये हो गया।
अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ CH2 और फिर डाल दूँ X, क्या होगा? इसी चीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, देखो ट्राई करते हैं। तो देखो ये रहा हमारा क्या है, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं, है ना। अब इसमें ये कार्बन निकला हुआ था, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और ये क्या है? हमारा X ग्रुप है। तो ध्यान से देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है? X, है ना। और ये जुड़ा हुआ है ऐसे कार्बन से जो कि हर एक जगह सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब ये किस में चला जाएगा? sp3 में चला जाएगा। बट याद रखना ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, तो इसको कहा जाता है बेंजाइल हैलाइड, स्पेशल कंपाउंड है, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना बेंजाइल हैलाइड में कितने कार्बन होते हैं? 7। देखो 6, 1 2 3 4 5 6 और लास्टली ये क्या है? एक, ये 7वां। तो 7 कार्बन रहते हैं उसमें, किसमें? बेंजाइल हैलाइड में। याद रहेगा सबको। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आता है? sp3 की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर देखो अब इस चीज़ को समझा जाए, किस चीज़ को समझा जाए? देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर इस चीज़ को लिखूँ दूसरे तरीके से, कैसे लिख सकते हैं? देखो और एक तरीका है इस चीज़ को लिखने का कि CH2 लिखता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, और इधर अब लिख दे रहा हूँ क्या? CH2, और अब लिख रहा हूँ X। देखो ध्यान से, है ना। तो ये तो चलो एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक छोटा एग्जाम्पल भी लेते हैं, इसका ही अल्टीमेट शॉर्ट फॉर्म। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इधर लिख दिया X, लिख दिया X। अब देखो ध्यान से क्या समझ में आ रहा है मुझे, हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब मुद्दा ये है कि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ये क्या है? क्यों? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है ना, ये क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको चेक करना है, बाजू वाले को थोड़ी चेक करना है, इसको चेक करना है। अगर मैं देखूँ इस कार्बन को, तो इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ और एक हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो ये भी किस में चला जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में चला जाएगा, है ना। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? sp3 हैलोजन कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीज़ को समझना है। अच्छा, इसमें भी अगर इस चीज़ को देखा जाए तो देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप ये है, वो एक ऐसा कार्बन है जो कि देखो हर एक जगह सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये sp3 है। इसके बाजू वाला क्या है? देखो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड यहाँ बना रखा है, यानी क्या हो जाएगा? ये sp2 हो जाएगा। ये वाला कैसा हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये हो जाएगा sp3, और ये भी क्या हो जाएगा? हमारा sp3, ठीक है। तो देखो क्या समझ में आ रहा है, हमने बात की थी कि हैलोजन ग्रुप जिससे जुड़ा रहेगा उसकी हम बात करेंगे, उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करेंगे। तो ये कंपाउंड भी किस में चला जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन कंपाउंड्स में चला जाएगा, है ना। अब देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये इसको एक स्पेसिफिक अलग से नाम है, इसको कहा जाता है अलाइलिक हैलाइड। क्या कहा जाता है? अलाइलिक हैलाइड। याद रखना है आपको। क्या, कैसा दिखता है? ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2X। याद रखने का तरीका कैसे है? अलाइलिक हैलाइड ये भी है, ये भी एक एग्जांपल अलाइलिक हैलाइड का ही है, लेकिन तरीका क्या है? देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं अपने अक्सर बच्चों को ये समझाता हूँ क्या, कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो पहला रहेगा sp3 और जस्ट उसका चिपक के क्या रहेगा? sp2। जब इस टाइप के सिचुएशन मिल जाए तो समझ लेना वो कौन सा ग्रुप है? अलाइलिक हैलाइडिक वाला ग्रुप है, अलाइलिक वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये याद रखना है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक हमने sp3 के अंदर, है ना, sp3 के अंदर 3 कंपाउंड्स पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ा था? देखो हमने कुछ पढ़ा था RCH2X करके, फिर हमने पढ़ा था ये वाला, है ना, जिसमें हम लोगों ने इधर CH2 और X लिखा। अभी तीसरा आप लोगों को मैंने खुद बताया था क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2X, है ना। ये सभी के सभी क्या है? sp3 है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये क्या है? sp3 है, ये भी क्या है? sp3 है, और ये भी क्या है? हमारा sp3 है। इनकी ही बात करनी है, ठीक है। स्पेशली इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं बेंजाइलिक या बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, हैलाइड। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, एक सेकंड, HALIDE, हैलाइड,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ये कौन सी कैटेगरी है, sp3 वाली है। क्या sp2 वाली भी बन सकती है, डेफिनेटली बनेगी, तभी तो पढ़ना है। तो चलो अब एक काम करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन कंपाउंड्स की बात करेंगे, है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी तो कहा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हमारा क्या जुड़ा रहेगा, हेलोजन जुड़ा रहेगा। बनाते हैं एक कार्बन, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ क्या जोड़ देता हूँ, एक्स जोड़ देता हूँ क्या, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, चेक करो, देखो 3 ही बॉन्ड है, 1 2 और ये रहा तीसरा, तो इसको एक एच डाल देता हूँ, इधर आ जाएगा। देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन इधर। ये जो सिचुएशन है, देखो ये बोल रहा हूँ, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड बनाता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है। इस टाइप के ही को कहा जाता है विनाइलिक हैलाइड, है ना। जैसे वो अलाइलिक था, ये क्या है, विनाइलिक हैलाइड है या विनाइल हैलाइड है, बोल सकते हो, आपके ऊपर है, आप जो बोलते हो। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर किसी को बेंजीन याद हो, है ना, बेंजीन बनाता हूँ, ये देखो बड़ा सा, ये देखो मैंने बनाया बेंजीन, है ना। अब अगर इस कार्बन की मैं बात करूं तो देखो पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, और ये क्या, इस कार्बन की बात करूँ तो भी इसके पास ही पाई बॉन्ड है। इसकी बात करता हूँ तो देखो एक ये रहा पाई बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड उसके पास। इसकी बात करूँ तो भी पाई बॉन्ड, सबके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर जितना भी कार्बन है वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मैं बेंजीन के अंदर डायरेक्टली एक्स ग्रुप को लगा दूं तो ये कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, है ना। मतलब इसी को हमने कहा था हेलो अरीन्स कहा था ना। तो मैं बोल सकता हूँ जितने भी हेलो अरीन्स हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। याद रहेगा, बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है ये क्या है, हेलो अरीन्स। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था, 7 कार्बन था, देखो याद दिलाया था मैंने, है ना। तो ये हो गया हमारा हेलो अरीन्स। तो sp2 कैटेगरी में हम उन लोगों के पास कितने आते हैं, 2, एक तो ये और एक ये, है ना। एक होता है विनाइलिक हैलाइड, एक होता है हेलो अरीन्स। सिमिलरली अगर अगले टाइप पे जाए तो किसकी बात करेंगे, sp की बात करेंगे, है ना। sp का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बात की थी, क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट, इधर x इधर डाल देंगे हाइड्रोजन। ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको हम लोगों ने पढ़ा था हेलो अल्काइंस, है ना। तो जितने भी हेलो अल्काइंस हैं उन सबको मैं किस में डाल सकता हूँ, sp वाली कैटेगरी में डाल सकता हूँ। ठीक है, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, क्या है, sp। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, दैट्स इट, आज का हमारा यही टॉपिक ख़त्म होता है। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।